एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि रिक अपने फर्स्ट स्टेज के रिजल्ट आने का वेट कर रहा होता है और तभी एलिसा बोलती है कि फर्स्ट स्टेज के रिजल्ट के तौर पर हम आपकी टिकट्स में मैजिक भरेंगे। अगर उसमें ब्लू कलर आता है तो इसका मतलब ये होगा कि आपने टेस्ट को पार कर लिया है और आप सेकंड स्टेज मॉक बैटल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि निक बहुत ज्यादा नर्वस होता है और रेनेट बोलते हैं कि अपने ऊपर भरोसा रखो, तुम पक्का पास हो जाओगे और अगर तुम फेल होते हो तो हम तुम्हारी ट्रेनिंग को ट्रिपल कर देंगे। और रिक बोलता है कि फिर तो मैं मर ही जाऊंगा और इतने में उसके एडमिट कार्ड के अंदर ब्लू कलर हो जाता है और वो फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर लेता है और वो ये चीज देखकर खुश हो जाता है। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं और बाहर आकर रिक को बहुत अजीब सी स्मेल आने लगती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो रेनेट से उसका नाम पूछने लग जाता है और वो बोलता है कि मैं नोबल फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मेरा नाम राष्ट्र है। और तभी रिक अपने मन में सोचता है कि इसने यही कहा कि नोबल ऑफ नॉर्थ है, ये तो बहुत बड़ा नाम है, मैं तो इसको नॉर्थ ही बोलूंगा, क्या ये भी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा है। और तभी रिक राष्ट्र को अपना नाम बताता है और राष्ट्र बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसे बंदों के साथ बात करना पसंद नहीं करता, मेरा यहाँ पर कीमती कुछ गिर गया था, क्या तुम जानना चाहती हो कि मेरा क्या गिर गया था। और रेनेट बोलती है कि नहीं और राष्ट्र बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम इसके बारे में जानना जरूर चाहोगी, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। जो मैंने यहाँ पर अपनी कीमती चीज गिरा दी थी वो मेरे प्यार की फीलिंग थी जो कि मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई दी। क्या तुम मेरे साथ नॉर्दर्न लैंड चलोगी और मेरी सेकंड वाइफ बनना चाहोगी। और तभी रिक बीच में आ जाता है और वो बोलता है कि माफ कर देना पर लेकिन ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो इसलिए तुम इस तरह इसके ऊपर नजर नहीं रख सकते। और राष्ट्र बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, मुझे तो तुमको देखकर हंसी आती है कि तुम इस एज में भी अभी एफ रैंकर हो। और रिक बोलता है कि तुम खुद भी तो 25 साल के हो, तुम भी तो यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए हो। और राष्ट्र बोलता है कि तुम मेरी कैपेबिलिटीज को तो जान भी नहीं पाओगे, मैं तो 14 साल की उम्र में ही ई रैंकर बन गया था और अब मैं ए रैंकर हूँ और यहाँ पर मैं सेकंड स्टेज के एग्जाम के एग्जामिनर तौर पर आया हूँ तो इसलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। और हाँ लेडी, तुम इस बेकार के बंदे को छोड़कर मेरे साथ डिनर पे क्यों नहीं चलती। और रेनेट बोलती कि मुझे माफ करना पर लेकिन मैं आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी इस पर्सन को डेट कर रही हूँ और ऊपर से आपका परफ्यूम कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तभी रिक बोलता है कि अच्छा तो वो बेकार सी स्मेल तुमसे आ रही थी। और राष्ट्र बोलता है कि यही कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अगर मैं गलती से तुम्हारा एग्जामिनर बन गया तो पास होने की तुम सोच भी मत लेना, मैं इस बात का जरूर ध्यान रखूंगा कि तुम्हें इस बात का एहसास जरूर हो जाए कि हमारी पावर्स में कितना डिफरेंस है और ये लड़की भी देख पाए कि हमारी पावर्स में सच में कितना डिफरेंस है। और एक बोलता है कि मैं फिर से एक मुसीबत में फंस गया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि नॉर्थ ही मेरा एग्जामिनर ना बने। और एक बोलता है कि रेनेट मुझे माफ कर देना कि मैंने तुमको अपनी गर्लफ्रेंड कहा। और रेनेट बोलते है कि मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है और अगर मैं सच कहूँ तो मुझे ये चीज सुनकर बहुत खुशी मिली कि तुमने मुझे मुसीबत से बचा लिया। और अगले सीन में हम देखते हैं कि राष्ट्र रिक के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है और इतने में वहाँ पर फ्रीड और एंजेलिका आ जाते हैं और उसे रिक के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि कैसे उसने उन दोनों की बेइज्जती की है। और तभी राष्ट्र उन दोनों से रिक का एग्जाम नंबर पूछता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अगला दिन हो जाता है और एक मॉक बैटल को लेकर बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है। और रेनेट बोलती है कि रिक याद रखना कि तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखो। और रिक बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो, मैं अपनी थोड़ी सी पावर को क्यों ही बचा कर रखूंगा, मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं वो नॉर्थी गाय मेरा एग्जामिनर ही ना बन जाए। और इतने में एक बंदा रिक से मिलने के लिए आ जाता है और वो बोलता है कि मेरा नाम लिंक्स है। और वो बोलता है कि मैं आज तुम्हारे सेकंड स्टेज का एग्जामिनर हूँ, मैं यहाँ पर 4200 के ऊपर वाले सारे बंदों को हैंडल करूंगा। और ये चीज सुनकर रिक खुश हो जाता है। और लिंक्स बोलता है कि जब मैंने सुना कि एक 30 साल का ओल्ड शेफनिस्ट एक एडवेंचरर बनना चाहता है तो तब मैं बहुत ज्यादा शौक हो गया था, मानना पड़ेगा कि तुम तो बहुत कमाल के हो और तुम्हें देखकर तो मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट फील कर रहा हूँ। सच बात तो ये है कि मैं भी 24 साल की उम्र में ही एडवेंचरर बना था तो इसलिए मुझे पता है कि अगर तुम इस एज में एडवेंचरर बनना चाहते हो तो तुम पक्का कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हो। और रिक बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, मेरा भी एक सपना है। और लिंक्स बोलता है कि हाँ मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, मैं अब 40 साल का हो चुका हूँ लेकिन अभी भी मैं एक ए रैंकर बनना चाहता हूँ, मुझे बी रैंक पर पहुँचने पर 20 साल लग गए पर लेकिन मैं अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ और तुम्हें देखकर तो मुझे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिल रही है। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं और राष्ट्र उनकी बातें छुप कर सुन रहा होता है। और लिंक्स वहाँ से चला जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि रिक के साथ हाथ मिलाकर ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है, लगता है कि मुझे भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। और हम देखते हैं कि राष्ट्र वहाँ पर बात करने के लिए वहाँ पर आ जाता है और 4200 से ऊपर वाले सभी बंदों को बताया जाता है कि उनका एग्जामिनर बीमार हो गया है तो इसलिए उनका एग्जाम अब राष्ट्र लेगा। और रेनेट बोलते कि ये तो वही बंदा है जिसे हम कल मिले थे। और ये चीज सुनकर रिक डर जाता है। और तभी एक बंदा
बोलता है कि राष्ट्र एक बहुत बुरी न्यूज है। वो नोबल फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है जो कि 17 साल की उम्र में ही ए रैंकर बन गया था और उसे सभी लोग मैन ऑफ 1000 स्पेल्स कहते हैं। और उसका एक और निकनेम है जो कि है एफ रैंकर क्रशर। हर साल वो उन पार्टिसिपेंट को परेशान करता है जिनके ऊपर उसकी नजर होती है और एक अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि इस बार मैंने गलत जगह पर पंगा ले लिया है। और तभी हम देखते हैं कि राष्ट्र बहुत बुरे तरीके से पार्टिसिपेंट्स को हरा रहा होता है और तभी राष्ट्र का एक बंदा वो बोलता है कि लीड गार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि रिक बहुत ज्यादा परेशान होता है और रेनेट बोलते हैं कि तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो। और रिक बोलता है कि मैं परेशान कैसे ना हूँ, मैं एक ऐसे बंदे का टारगेट बन गया हूँ जिसको 1000 स्पेल्स पता है और मैं तो सिर्फ एक एफ रैंकर हूँ जिसे तो सिर्फ 2 फर्स्ट मैजिक नेचर ही आते हैं। ये तो सच में बहुत बुरी बात है, मैं तो घर चला जाऊंगा। लेकिन एक सेकंड, अगर मैं घर चला गया तो मेरी ट्रेनिंग ट्रिपल हो जाएगी। इसका मतलब तो ये है कि मैं यहाँ पर भी मरूंगा और वहाँ पर भी मरूंगा। और तभी रेनेट बोलती है कि क्या तुमको अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। और रिक बोलता है कि मेरे ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस कैसे ही होगा, मैंने तो एडवेंचरर बनने का बहुत लेट सोचा है और सभी लोगों का कहना ये है कि मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है। और रेनेट बोलते कि चलो फिर इसे चेंज करते हैं। और रेनेट बोलती है कि चलो ठीक है, अगर दूसरों के कहने पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिल सकता है तो फिर दूसरों के कहने पर ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस भी आ सकता है। और फिर रेनेट बोलती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस एग्जाम को पास कर लोगे और तुम उसको भी हरा दोगे। मुझे तुम पर तब से ही भरोसा था जब से तुमने एडवेंचरर बनने का फैसला किया था। क्या तुम्हें मेरी बातों के ऊपर यकीन है। और रिक बोलता है कि इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम्हें सच में लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ तो मैं ये पक्का करूंगा। और तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम अपना फ्यूचर देखना चाहते हो। और रिक हाँ बोल देता है और वो बंदा उसको बैठने के लिए बोलता है और वो जैसे चेयर पर बैठता है वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि वो बंदा तो फ्रीड होता है। और तभी रेनेट गुस्से में आकर पीछे वाली दीवार को तोड़ देती है और उसको पकड़ लेती है और वो बोलते हैं कि तुमने उसको कहाँ पर टेलीपोर्ट किया है। और फ्रीड बोलता है कि पता नहीं। और तभी रेनेट उसकी आंखों के बाल उड़ाकर बोलती है कि अगला टारगेट तुम्हारी आंखें होंगी। और फिर फ्रीड बोलता है कि टेलीपोर्टेशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तो फिर मेरे जैसा जीनियस भी उसे 100 मीटर दूर ही भेज सकता है। और तभी हमको रिक का सीन दिखाया जाता है, वो एग्जाम की बिल्डिंग के पीछे टेलीपोर्ट हुआ होता है और तभी वहाँ पर आकर कुछ बंदे उसको घेर लेते हैं और एक बंदा बोलता है कि हमें माफ करना पर हम चाहते हैं कि तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ। और तभी रिक बोलता है कि कहीं तुम मुझे और कोई समझकर मेरे ऊपर अटैक तो नहीं कर रहे हो। और वो बंदा बोलता है कि नहीं, हमने बिल्कुल सही बंदे को पकड़ा है, हम लोग डेयर मून फैमिली के इलाइट गार्ड्स हैं। मास्टर राष्ट्र को अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं है तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम एग्जाम में पार्टिसिपेट ना करो। और रिक बोलता है कि क्या तुम मुझे ऐसे धोखे से रोककर अपने आप पर शर्म नहीं आ रही है। और वो एलीट गाइड का बंदा बोलता है कि हम लोग तुम्हें यहाँ पर रोक नहीं रहे हैं बल्कि हम तो तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आए हैं और हमारी पावर बी रैंकर जितनी है और हम में से कुछ तो ए रैंक के जितने भी ताकतवर हैं। और रिक अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मेरी कहानी यहाँ पर खत्म होने वाली है, मैं यहाँ से बचकर कभी नहीं निकल पाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि रिक के सीनियर्स वहाँ पर आ जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि रिक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तो एग्जाम में होना चाहिए था पर लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये चीज देखकर रिक बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर वो लोग नीचे आ जाते हैं और ब्रॉम्स्टन बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो रिक, क्या तुमको एग्जाम नहीं देना है। और तभी एक इलाइट गार्ड बोलता है कि तुम लोग कौन हो, क्या तुम लोग इसके साथ ही मरने आए हो। और तभी रिक बोलता है कि ये लोग तो बस एग्जाम के पहले मेरी हेल्प करने के लिए आए हैं। और एक इलाइट गार्ड का बंदा बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। और ब्रॉम्स्टन बोलता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। और तभी रिक बोलता है कि हे, तुम इन लोगों को यहाँ से लेकर भाग जाओ क्योंकि तुम्हारी जिंदगी यहाँ पर खतरे में है। वो बंदा उनके ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है और उनमें से एक बंदा ब्रॉम्स्टन के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है उसकी तलवार के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ब्रॉम्स्टन बोलता है कि तुमने अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन किया है पर लेकिन तुम अपने वेपन को स्ट्रेंथन करना भूल गए। और फिर वो इलाइट गार्ड उसके ऊपर मुक्के से अटैक करता है पर लेकिन ब्रॉम्स्टन उसके हाथ को तोड़ देता है पर लेकिन वो उसको हील भी कर देता है। और ये चीज देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी मिजट बोलता है कि रिक, मुझे गेस करने दो, तुम कहीं मुसीबत में तो नहीं फंसे हुए हो और अभी ये लोग तुमसे बदला लेना चाहते हैं। और रिक बोलता है कि हाँ, आपने सही कहा। और मिजट बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है, तो फिर मैं इस प्रॉब्लम को शांति से निपटा देता हूँ। देखो, ये है मेरी नई इन्वेंशन और इसका नाम जोलेट कस्टम है। और वो इलाइट गार्ड उनके ऊपर अटैक कर देते हैं पर लेकिन मिजट उनके ऊपर अपनी गन से अटैक कर देता है। तो तभी एक इलाइट गार्ड बोलता है कि तुम लोग कौन हो। और दूसरा कि ये बंदा जो कि हाफ ड्वार्फ और हाफ एल्फ है, चाहे ये देखने में लगता ना हो पर लेकिन ये 50 साल से भी ज्यादा की उम्र का है और ये वर्ल्ड का बेस्ट क्राफ्टमैन है जो कि
कि तुम्हें ये यकीन करवा देगा कि इसके पास 1000 साल की फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है और इसका नाम मिजट एल ड्वार्फ है। और फिर ये बंदा जो कि एक ऑर्क है, ये इंटेलिजेंट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा ताकतवर भी है, क्योंकि हर एक स्पोर्ट मैजिक को मास्टर कर चुका है और इसका नाम है ब्रॉन्क्स्टन आसरॉक्स। और ये सभी लोग एस रैंक एडवेंचरर हैं और ऊपर से ये लोग उस टीम के मेंबर हैं जिसमें कि सारे एस रैंक भरे हुए हैं और वो कॉन्टिनेंट की ये सबसे ताकतवर टीम है और जिसका नाम ऑरिकैल्कम फिस्ट है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इनको अपनी आंखों से देख पाऊंगा, तो अब मैं रिटायर हो रहा हूँ और अब मैं बाकी की जिंदगी आराम से जीऊंगा। और हम देखते हैं कि एलिस सभी बंदों के ऊपर अटैक कर उनको मार रही होती है और रिक बोलता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे एग्जाम देने के लिए वापस जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि रेनेट ने अभी भी फ्रीड को पकड़ रखा होता है और वो बोलते हैं कि जब तक रिक वापस नहीं आ जाता मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। और फ्रीड बोलता है कि वो वापस नहीं आने वाला है और तभी रिक वहाँ पर वापस आ जाता है और ये चीज देखकर फ्रीड शॉक हो जाता है और रेनेट फ्रीड को साइड पर फेंक देती है। और तभी हम देखते हैं कि लिंक्स रिक के पास आता है और वो बहुत जख्मी हुआ होता है और वो रिक को बताता है कि ये सब मेरे साथ रास्टर ने किया था और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया। और रिक बोलता है कि क्या उसने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि वो मेरा एग्जामिनर बन सके। और लिंक्स बोलता है कि रास्टर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा ड्रीम क्या है और मैंने उसको बताया कि मैं होम टाउन में उन बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहता हूँ जो कि एडवेंचरर बनना चाहते हैं। और फिर उसने मुझे एक कमरे में फेंक दिया और मेरे सपने का मजाक उड़ाने लगा और मुझे वो वहीं पर बांधकर वहाँ से चला गया। मुझे लगता है कि मेरे जैसे बंदों को सपने देखने का कोई हक नहीं है, तो इसलिए रिक इस एग्जाम को तुम छोड़ दो क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे साथ और भी बुरा करेगा। और रिक बोलता है कि मिस्टर लिंक्स, मेरे हिसाब से कोई भी अपनी किसी भी एज में कुछ भी कर सकता है। और हम देखते हैं कि वो एग्जाम देने के लिए जाने लगता है और हम देखते हैं कि रास्टर बहुत बुरे तरीके से पार्टिसिपेंट को मार रहा होता है और तभी एक इलाइट गार्ड वहाँ पर आकर बोलता है कि रिक वहाँ से निकल गया है। और हम देखते हैं कि रिक भी वहाँ पर आ जाता है और रास्टर रिक को बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम उस चीज के बाद डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, पर लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा ढीठ हो। चलो ठीक है, मैं तुमको इतना ज्यादा डराऊंगा जो तुम्हें नरक से भी ज्यादा डरावना लगे। और रिक अपने मन में सोचता है कि मैं अब इस बंदे को उड़ा दूंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, हमको इस महीने के एंड तक 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं और ये महीना खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना और कमेंट भी कर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।